हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हम लोग का एडुटेरिया का दूसरा सेट बिहार दरोगा प्री के लिए है। तो चलिए उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ क्यों। तो जिस समय की ये बात है, असहयोग आंदोलन सब कब हुआ आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन आंदोलन जो है ये होता है 1 अगस्त 1920 को जो है ये असहयोग आंदोलन। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे के पहले बारे में आप बात समझिए, ठीक है। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये बात किया जाता है, मतलब अंग्रेजों द्वारा ये बात किया जाता है कि किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, भारतवासी केवल अंग्रेजों का साथ दे दे तो भारतवासी भारत को आज़ाद भी कर देंगे और यहाँ से छोड़ के चल जाएंगे। लगभग में ये बात कही थी, लेकिन हुआ क्या, ठीक इसके विपरीत हुआ। तुर्की के मुसलमान को भारत का मुसलमान अपना जो है पूर्वज मानते थे। हुआ क्या, तुर्की में पकड़ पकड़ के मुसलमानों को सीधे गोली मारा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो इसी से हतप्रभ होके, इस घटना से हतप्रभ होके, चूँकि भारत में भी भारत में भी अंग्रेज का शासन था, तो क्या किया कि वहाँ पे भारतीय मुसलमान के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरुआत कर दिया गया, ठीक है। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, अर्थात अंग्रेज के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन। तो उसी बीच में क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 को जो है बैठक बुलाया जाता है, जिसमें जो है महात्मा गांधी को भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। और महात्मा गांधी का उस समय में ये मानना रहता है कि यदि हम हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ ले लें तो भारत को आज़ाद कराना एक बहुत ही आसान काम होगा। तो महात्मा गांधी सलाह देते हैं कि खिलाफत आंदोलन को बंद किया जाए, और खिलाफत आंदोलन को बंद करने के बाद हम असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और इस प्रकार से क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। इस असहयोग आंदोलन में क्या होता है कि सरकारी पद, जितने भी सरकारी पद पे लोग होते हैं उसको बहिष्कार करने की बात करते हैं। स्वदेशी चीज़ों को, देश में बने चीज़ों को अपनाने की बात किया जाता है। विदेशी मालों को बहिष्कार करने की बात किया जाता है। जितने भी वकील थे, जैसे कि चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे के सारे लोग क्या किए, वकीलगिरी छोड़ के, वकालत छोड़ के अपने काम में लेकिन ये काम नहीं कोई नहीं किया कि सरकारी वाहन से यात्रा पाबंदी को हटा लिया गया। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है? यहाँ इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च कब शुरुआत किया गया। तो देखिए, दांडी मार्च क्या था कि भारत में एक कानून लाया गया था कि नमक पर भी टैक्स आपको लगेगा। अब देखिए, नमक एक ऐसा चीज़ है जो कितना भी महंगा हो जाए आदमी को खरीद के खाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया था, लाया गया था नमक पर टैक्स। एक मिनट रुकिए। तो अंग्रेजों द्वारा नमक पर भी जो है क्या किया गया, तो टैक्स लागू कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वे करते क्या है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करते हैं, जिसके थ्रू दांडी मार्च किया जाता है। दांडी मार्च कब स्टार्ट किया जाता है? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? दांडी, यहाँ साबरमती आश्रम से कुल 78 आदमी, मतलब एक आदमी महात्मा गांधी थे और उसके साथ में कौन थे? 78 आदमी और थे कुल 79 आदमी साथ में होकर 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करते हैं। और क्या करते हैं, 5 अप्रैल को यात्रा ख़त्म करते हैं, रात में विश्राम करते हैं, और फिर सुबह होकर क्या करते हैं, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं। नमक कानून बनाते हैं कहाँ पर? दांडी में क्या करते हैं, नमक कानून बनाते हैं। कुल 384 किलोमीटर के आसपास कुल यात्रा किए थे, और 24 दिन इन लोग को लगा था यात्रा करने में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के जीवन काल में घटी घटना से। देखिए, चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी घटना घटता है, ठीक है। और 11 फरवरी को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 अक्टूबर 1931 को होता है। ये इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए हुए थे। और पूना समझौता, कल के सेट में हमने बताया था कि पूना समझौता क्यों हुआ था। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ये मार्च में नहीं, ये हुआ था 8 अगस्त 1920 को इसकी घोषणा हुई थी। और 9 अगस्त 1920 ने 1942, 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई, और 9 अगस्त 1942 के सुबह से पूरे देश में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया, जिसके तहत महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ पर, आगा खां प्लेस में रखा गया था। यदि आप मैथमेटिक्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका रेगुलर सेट प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ जीएस बूस्टर का लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा, सभी के सभी वन लाइनर है, और जिसको देखने के बाद आप बहुत ही जटिल प्रश्न को उसमें शामिल किया गया है, जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, तो जो उसको आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है, इसके साथ साथ विविध टॉपिक पर भी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन 21 अक्टूबर 1943 को जो है क्या करते हैं, अस्थायी सरकार की गठन करते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन देखिए 1800, सती प्रथा में क्या था, सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा तथा उनके साथ में थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दोनों के सहयोग से क्या हुआ कि 1828 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा, देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दे दिया था, 1828 के नियम 17 के द्वारा क्या किया गया, उस कानून को जो है हटा दिया गया। वहाबियों को कुचलने का श्रेय किसको, तो देखिए वहाबी आंदोलन 1862 से 64 ईस्वी के आसपास में हुआ था, जिसको कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है, इन्होंने ही कुचलने का प्रयास किया था। पील कमीशन के द्वारा भारतीय सैनिकों द्वारा यूरोपियों तथा भारतीयों के बीच जो अनुपात था कितना था, 1:2 था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का स्थापित की गई, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है महात्मा गांधी के दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वायसराय देखिए 1765 से लेके 1856 तक क्या था, लॉर्ड गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, लेकिन 1857 के बाद से वायसराय कर दिया लॉर्ड गवर्नर के काल को, तो वही बात बोल रहे हैं। तो वायसराय को विधि बनाने का, नियम बनाने का अधिकार जो 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं, तो ये प्रतिहार शामिल नहीं था, ये पाल था, राष्ट्रकूट था, पल्लव था, सॉरी पल्लव नहीं, पल्लव होगा इसका, पाल तो था ही, राष्ट्रकूट भी था और प्रतिहार भी था। कन्नौज के लिए लड़ाई हो रहा था, क्योंकि कन्नौज बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, उपजाऊ क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग बसना चाहते हैं। यदि मेरा संघर्ष प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की मिट्टी से ही, बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये बात गांधी जी कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इस दौरान गांधी जी का मानना था कि हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन बहुत सारे नेता इसके विरुद्ध हो गए थे, तो उनको गुस्सा आ गया था, तब ये बात बोले थे कि हम देश की एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से बड़ा पार्टी खड़ा कर देंगे, मतलब धमकी देने लगे थे। मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना योजना किस राज्य में, ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरुआत किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला किस रेलवे स्टेशन, ऑक्सीजन पार्लर, ये नासिक में किया गया, नासिक में ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई। 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रिडसेट 20 PSLV 48 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण रेलवे स्टेशन, किस रेलवे स्टेशन को फॉर ईट राइट स्टेशन, ये मुंबई को जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। साहित्य अकादमी 2019 के लिए जो है अंग्रेजी का पुरस्कार जो है शशि थरूर जी को दिया गया। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ पर खेला जाएगा, फ्रांस में। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री द ईस्ट, इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे पारो आनंद। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य एल है, ये जो 2022 में जो है सूरज पर भेजने की, सूरज मिशन की तैयारी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यात्री सर्वाधिक लंबे समय तक जो है अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये क्रिस्टीना कोची अमेरिका के जो है फ्लाइट इंजीनियर था, जो 280 दिन के आसपास जो है अंतरिक्ष में रही है। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अंकिता फारिया, 2015 में डिजिटल इंडिया को जो है शुरुआत किया गया था। नवनिर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश नया बना है, एक तो था J&K और दूसरा था लद्दाख। कौन था, लद्दाख। J&K में कुल 22 जिला बचा हुआ है और लद्दाख में टोटल 2 जिला, टोटल जम्मू कश्मीर में 24 जिला पहले था, अभी भी है, जिसको 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। हाल ही में सुर्खियों में सुखना झील को जीवित कर, मतलब इसका जीर्णोद्धार किया गया, ये चंडीगढ़ शहर में स्थित है। मार्च 2020 में 22 मार्च को मनाया गया था जल दिवस। इसका थीम क्या था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है कि बायो इमरजेंसी कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो ब्राज़ील के साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का जो नगोया में किया जाएगा, किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट की स्थापना की गई है, तो ये आसनसोल में किया गया है।
नेक्स्ट है कि मार्च 2019 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मनोहर पारिकर ये भारत के पहले रक्षा मंत्री, फिर गोवा के मुख्यमंत्री बने और फिर लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई। ई गवर्नेंस और पहला जो है 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था मुंबई में। कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई में। खोलो छोंगू पनबिजली कहाँ पर, भारत भूटान दोनों के जो है सम्मिलित परियोजना है। नाम से ही पता चल जाता है ये कौन कहाँ का है। नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा, ये नई दिल्ली में शुरुआत किया गया था। हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर शुरुआत किया गया था, ये महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय का 1814-15 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिकार केवल भारतीयों को ही प्रदान था। देखिए याद रखिए 15, 16, 19 और 29 ये जो 4 अधिकार है केवल और केवल भारतीय अधिकारी को ही दिया गया। इसका इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 4 साल का, गलत बात, 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्य के कम से कम 30 साल होना चाहिए, 35 साल नहीं होना चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, बिल्कुल सही बात, लेकिन 1/4 नहीं 1/3 सदस्य प्रत्येक साल मुक्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये डी नंबर गलत है। धन विधेयक 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा में पारित कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो खुद ब खुद पारित हो जाता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 109 में, विशेष प्रक्रिया 110 में दिया गया है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जब कम से कम 10 साल के न्यायिक पद पर धार्य हो, मतलब 10 साल तक कहीं न कहीं अधिवक्ता रह चुका हो, या लगातार 10 साल तक जो है न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका। उसकी आयु 35 साल नहीं है, उसकी कम से कम आयु के बारे में बात नहीं की गई है, तो इसका जवाब डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट 1 होगा इसका आंसर। वित्तीय आपात उद्घोषणा अनुमोदन करने वाले संकल्प दोनों सदनों में कितने माह के भीतर होना चाहिए, ये 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए हर हालत में। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1963 ईस्वी में लाया गया था और 1964 में उनका जो है कार्यकाल खत्म हो चुका था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के बारे में किस अनुच्छेद में उपबंध है, तो अनुच्छेद 37 में इस बात के उपबंध किया गया। भारत निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय या फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है कि राज्य शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकट रमन दोनों जो है राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी था। चलैया समिति 1991 ईस्वी में ये कर को लेकर जो है बात किया गया था। चलैया समिति में 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति जो है संबंधित है, तो यहाँ पर भूरी क्रांति जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित। ये धूसर क्रांति जो है सीमेंट उत्पादन से संबंधित। एक धन जो विदेश से आसानी से आता है और आसानी से चल जाता है उसको हम हॉट मनी कहते हैं, आसानी से आना आसानी से जाना। लकड़ा वाला समिति जो है गरीबी मापन से संबंधित है, गरीबी के लिए था ये। गन्ने के उचित मूल्य पारिश्रमिक अनुमोदित होता है, ये होता है कृषि और लागत मूल्यों के लिए के आयोग के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के लिए शवों का जो सिर उत्तर दिशा में होना चाहिए था, ऐसा पहले से ही चलते आ रहा है और आज भी हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है। बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में बट गया था। चतुर्थ जब ये बौद्ध संगीति हुआ था तो कनिष्क के काल में हुआ था कश्मीर में, और ये हीनयान महायान में बट गया था। हीनयान जो था जो रूढ़िवादी था, जो किसी प्रकार के बदलाव नहीं चाहता था, और महायान जो है बदलाव था, वो सब कुछ करता था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर, तो युरिजुपालिका नदी के तट पर जो उनको है ज्ञान की प्राप्ति हुई। आजीवक जो था मखली गोसाल पुत्र जो था, ये गौतम बुद्ध के साथ दोनों साथ मिलकर तपस्या किए हुए थे। ये जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी और महात्मा बुद्ध संप्रदाय की स्थापना की थी। जहाँ महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के आत्मा के बारे में बात कर रहा है, वहीं पर ये जो है ये मनुष्य के भाग्य के बारे में बात कर रहा है कि भाग्य ही सब कुछ कराता है, मनुष्य तो कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट है कि मुगल शासनकाल स्थापत्य का स्वर्णिम काल शाहजहाँ में, मतलब स्थापत्य का मतलब अधिक से अधिक चीज़ों को बनवाना, तो शाहजहाँ बनवाया था, जैसे कि ताजमहल हो गया, विभिन्न प्रकार के और भी महल हो गए। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या होता था कि लोक आचरण अधिकारी होता था, लोक के आचरण को बारे में बात करता था। नेक्स्ट है कि दीवान आरिज था, ये सैन्य विभाग था दिल्ली सल्तनत में। दासवंत और बसावन हुमायूं का क्या था, प्रसिद्ध चित्रकार, अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार था।
नरोडा उत्तर प्रदेश में परमाणु गिरी है, बिल्कुल सही बात है। कुडनकुलम ये गलत है, ये तमिलनाडु का है। और ये तारापुर महाराष्ट्र का ठीक है। काकरापारा गुजरात का, ये भी ठीक है। कुडनकुलम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सौरभ चौधरी तीरंदाजी से है, शूटिंग जिसको बोलते हैं, सॉरी शूटिंग से है, बी नंबर होगा। किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा का अनिवार्य कर दिया? तो नेपाल के द्वारा अनिवार्य किया गया है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य? ये 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। WTO में से कौन संबंधित नहीं? WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, सही बात है। 164 राज्य इसमें भी है। 100 देश ये संयुक्त राष्ट्र का संगठन का नहीं है, तो नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक संघ है। तो क्या ये गलत है? ये सही गलत हो जाएगा। ICC अंडर 19 में विश्व कप में 2020 में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बांग्लादेश जीता था। कौन सा देश? तो बांग्लादेश का जीत हुई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल। जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत का जो है कितना नंबर रहा है? तो ये भारत का 80 नंबर आया है। भारत का 80वां स्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, भ्रष्टाचार सूचकांक में। नेक्स्ट है कि भारत का पहली जलमग्न मेट्रो, भारत का सबसे पहला मेट्रो कोलकाता में चलाया गया। पहला जलमग्न मेट्रो भी कहाँ पर? कोलकाता में ही चलाया जाएगा। सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाले कैप्टन तान्या शेरगिल जी हैं। अच्छा ईंधन क्या होता है? अच्छा ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। जलने पर क्या होना चाहिए? ज़्यादा अपशिष्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम हानिकारक गैस का उत्पादन, इसका जो है ये सही हो जाएगा। कोल गैस में कौन सा होता है? हाइड्रोजन भी होता है, मीथेन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं 68 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन ई जो है बांझपन को लेके ज़्यादा ये है, और ये है रक्तता में जो है प्रत्याशा। और विटामिन बी तब क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से बालों का झड़ना हो जाएगा। तो नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा? तो प्रकाश वर्ष की दूरी। प्रकाश वर्ष जो है तारा और सूर्य और तारा के बीच दूरी मापने के लिए करते हैं। कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिला में बहुत कम होते थे? वर्णांधा रोग जो है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या महिला में बहुत कम देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो RBC के अंदर होता है, और यह ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीजन का ही करता है। किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या बोलते हैं? हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोशिका अंगों में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। देखिए, जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है जीव द्रव में। कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये नदी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। बाद बाकी में कहीं ना कहीं से भास उसके लवण आते ही रहता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो ये जो जंतु का कलेजी जो जैसे हम जाते हैं बोलते हैं कि खस्सी का कलेजी दीजिए, तो ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। उसमें विटामिन B3 ज़्यादा पाया जाता है। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबर प्राकृतिक बहुलक है जो बहुत ज़्यादा लोचदार होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है देखिए, प्रतिरोध जो है ओम का मात्रक है। प्रतिरोध ओम का मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पियर है। विद्युत धारा का कौन है? एम्पियर है। बल का न्यूटन होगा। पावर का वाट हो गया। नेक्स्ट है धातु का कौन सा गुण नहीं है? धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, बिल्कुल सही बात। ठोस कमरे के तापमान पर ठोस होता है, बिल्कुल सही बात। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं, त्याग करने की क्षमता अधिक होती है धातु में, और अधातु में ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है, क्योंकि लिथियम हाइड्रोजन के बाद होता है, और बाद में किसका भी सबसे अधिक होगा? तो अब सबसे सर्वाधिक किसका होता है? पारा का। क्योंकि पारा पर जब हम लोहा को भी रख देते हैं तो लोहा पारा पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक धूमकेतु है, ठीक है ना, खगोल धूमकेतु हो गया। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जो है संगम पर स्थित है देवप्रयाग। किस राज्य के से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है।
कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन सा हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हरित गैस नहीं है, बाद में कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है। गाड़ी से निकलने वाली प्रदूषक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर चलते हैं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, ये भी ठीक है। रोहेला ये एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में। सिमलीपाल ये भी उड़ीसा में है। महासागरीय जलधारा शीत नहीं है, मतलब क्या? अंगुलहांस गर्म जलधारा है। बेंगुएला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट ये जो है ठंडी जलधारा है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिणी गंगा। थोड़ा सा अंतर है, क्या है? इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा, इसको दक्षिणी गंगा, इसको दक्षिण की गंगा। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए प्रसिद्ध है? ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है इसको प्रशांत महासागर का जो प्रकाश का घर भी कहते हैं। देखिए कुछ मरुस्थल के बारे में बात दिया, जैसे तकला-मकाल चीना में है, थार अपने भारत में, राजस्थान में, अटकामा चिली में है, और ये गिब्बन है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी वाले भागों में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में नहीं है। संचार ग्रह अवस्थित होता है, ये मध्यमंडल में संचार ग्रह अवस्थित होता है। बिली एक चक्रवात है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर आते हैं। और ये सदाबहार क्रांति जो है, सदाबहार क्रांति सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का मिलन स्थल कहाँ पर? देखिए हमारा भारत कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर गया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर है, केरल हो गया, और यहाँ पर हो गया तमिलनाडु, और ये दोनों यहाँ पे मिलता है, और इस बीच में यहाँ से कर्नाटक भी आकर मिलता है इस बीच में, ठीक है। और ये बोला कर्नाटक, तो यहाँ पर जो स्थान है, एक स्थान है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, और यहाँ पर क्या होता है कि केरल, कर्नाटक तीनों यहाँ पर आकर मिलता है। अब 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो मैथ का क्वेश्चन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम करवाएंगे एक अच्छे तरीक़ा से। तो मिलिए फिर 9 बजे मिलते हैं हम लोग।